हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकोनॉमिक साइंस एकेडमी। माई सेल्फ गणेश कुमावत। तो मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ आपका थर्ड लेक्चर लेकर, कलेक्शन ऑफ डेटा का तीसरा लेक्चर लेकर। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर एग्जाम का जो कलेक्शन ऑफ डेटा है या आंकड़ों का संग्रहण का तीसरा चैप्टर है। वो देखेंगे हम प्राथमिक आंकड़ों को कलेक्ट करने वाले जो मेथड्स हैं, प्राइमरी डेटास को कलेक्ट करने वाले मेथड्स हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम उसी से वापस आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने दो मेथड है जो डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट है आगे वाले मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको लगभग सारे लेक्चर हैं जो मिलेंगे और बिल्कुल क्वालिटी वाले लेक्चर्स हैं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और आपको पूरी फुली क्वालिटी के साथ में ये लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप अपने किसी भी रिलेटिव्स हो, कैसी भी कंडीशन में हो, तो आप अपने रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहा है, उन तक है जो इसको पहुँचा दीजिए। ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, बाकी काम मेरा है। मैं आपको है जो ये टास्क देता रहूँगा ताकि आप लोग भी है जो मोटिवेट होते रहें और मोटिवेट होने के साथ-साथ में आप इन लेक्चर्स को इतने अच्छे तरीके से देखो और उसके साथ-साथ में अपने खुद के भी एफर्ट्स डालो जिससे आपका सिलेक्शन की श्योरिटी है जो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। च चलिए शुरू करते हैं हम। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्ड्स मतलब हमने कल दो मेथड डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें आपका एक तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू था और दूसरा था एक इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, दोनों हमने देख लिए थे, इनकी कंपैरेटिव स्टडी भी कर ली थी, काफ़ी अच्छे से है जो इसको देख लिया था। अब यहाँ पर हमें कॉरेस्पॉन्डेंट्स है उनके थ्रू है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला जो मेथड है, जो थर्ड मेथड है अपने आप में। ठीक है, थर्ड मेथड है तो ये क्या होता है, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेट करने वाला है वो क्या करता है कि लोकल एजेंट्स को अपॉइंट कर देता है, लोकल एजेंट्स को अपॉइंट करता है और वो अलग अलग जगह जो भी उसका इन्वेस्टिगेशन एरिया है उस एरिया के अंदर लोकल एजेंट्स को अपॉइंट कर देता है। जो एजेंट्स मिलकर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो इन्वेस्टिगेटर को फॉरवर्ड कर देते हैं। मतलब कि ये एजेंट्स है जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। दीज एजेंट्स collect the information and transmit information to the central office admins to the investigator। क्लियर? तो मतलब इसमें अन्वेषक है वो सूचना एकत्रित करने के लिए क्या करता है कि जो उसका अनुसंधान का क्षेत्र है उस अनुसंधान के क्षेत्र में स्थानीय एजेंटों की नियुक्ति कर देता है और ये स्थानीय एजेंट है जो वहां से लोकल लेवल पर मतलब स्थानीय स्तर पर वो सूचना को एकत्रित करते हैं और आगे केंद्रीय कार्यालय मतलब जो भी अनुसंधान एजेंसी है, अनुसंधान एजेंसी है, उस अनुसंधान एजेंसी को है जो ये डेटा फॉरवर्ड कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये लोकल एजेंट्स हैं, लोकल लेवल पर ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद में ये कंसर्निंग एजेंसी को है जो डेटा फॉरवर्ड कर देंगे। और ज़्यादातर है जो ये जो मेथड है जिसमें लोकल जैसे आपने संवाददाता बहुत सुना होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस संवाददाता है, तो ये न्यूज़पेपर एजेंसीज है जो इस तरीके के डेटा को कलेक्ट करने के लिए न्यूज़पेपर एजेंसीज है जो संवाददाताओं या कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट करती हैं और ये रेगुलर इन्फॉर्मेशन के लिए जहाँ पर ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो जयपुर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी वो न्यूज़ चैनल पर रेगुलर मिलेगी, डेली मिलेगी, आपको टाइम पर सारी न्यूज़ मिलेगी। तो ऐसे डेटा कलेक्शन भी है जो वहाँ पर डेली होता है और यहाँ पर जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स हमें निकालना हो या फिर अपने को क्रॉप के एस्टिमेट्स निकालने हो, तो इससे रिलेटेड डेटा है वो हमें इसके एस्टिमेट्स है जो डेली मिलते रहेंगे, डेली इसके एस्टिमेट्स हैं जो मिलते रहेंगे। ठीक है, और मेथड्स इज वेरी चीप एंड अप्रोप्रिएट फॉर एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन। तो कह सकते हैं कि एक्सटेंसिव मतलब अगर मैं वाइड एरिया के अंदर, बहुत बड़े एरिया के अंदर हमें एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसके लिए ये काफ़ी अप्रिशिएबल है, मतलब अप्रोप्रिएट मेथड है। और दूसरा है कह सकते हैं कि काफ़ी चीप है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता है इसमें। तो ज़्यादातर न्यूज़ एजेंसीज है जो इस तरीके को अपनाती हैं और इसका उपयोग है जो नियमित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए थोक मूल्य सूचकांक का हो गया और फसलों के अनुमान के लिए है जो ये
ज़्यादातर मेथड यूज़ किया जाता है। बाकी न्यूज़ एजेंसी तो हर तरह की रिपोर्टिंग के लिए करती हैं, आपको पता होगा। और व्यापक जाँच के लिए यह विधि है जो काफ़ी सस्ती और काफ़ी उपयुक्त होती है, इसलिए ज़्यादातर है इन्फॉर्मेशन हम इसी विधि से कलेक्ट करते हैं। क्लियर? अब इसकी कुछ गुण और अवगुण भी देख लेते हैं, क्योंकि हर विधि के गुण और अवगुण ज़रूर होते हैं, उसमें कुछ कमियाँ होती हैं, तो कुछ प्लस पॉइंट भी होते हैं। तो प्लस पॉइंट क्या है कि सस्ती है, इसका मतलब है कि हमारा टाइम भी बच जाएगा, हमारी मनी भी सेव हो जाएगी और हमारा लेबर भी सेव हो जाएगा। तो ये तीनों को सेविंग करने में है जो काफ़ी है जो कह सकते हैं अच्छी अच्छी विधि है, बेटर मेथड है। और एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेटर मतलब अगर वाइड एरिया के अंदर हमें इन्वेस्टिगेशन करना है तो वहाँ के लिए भी ये अप्रोप्राइट है। ठीक है? तो मतलब एक तो समय, धन और श्रम की बचत करना, और दूसरा व्यापक जाँच, इसके 2 है जो गुण हैं अच्छे खासे। और डीमेरिट्स क्या है इसकी कि ये डेटा के अंदर प्योरिटी कम रहती है, मतलब इसमें डेटा के अंदर प्योरिटी और ओरिजिनलिटी कम रहती है। क्योंकि हो सकता हो कि कॉरेस्पोंडेंट्स की है जो बायसनेस दिख जाए, उसकी मतलब निष्पक्षता हमें नहीं दिखे, वो है जो पक्ष ले सकता है, ऐसा है जो पक्षपात हो सकता है। तो पक्षपात वाली स्थिति है जो यहाँ पर पैदा हो सकती है। और यूनिफ़ॉर्मिटी मतलब अलग-अलग कॉरेस्पोंडेंट्स एक ही सेम प्रॉब्लम की अलग-अलग जगह से है जो अलग-अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो एक जगह की इन्फॉर्मेशन को अगर हमें दूसरे जगह की इन्फॉर्मेशन से सेम रिसर्च जो फील्ड है उससे रिलेटेड है, या फिर कोई भी सेक्टर हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, सेम प्रॉब्लम के अलग-अलग जगह के डेटाज़ को अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसमें यूनिफ़ॉर्मिटी है जो हमें नहीं देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए ए विलेज का है जो मैंने क्रॉप एस्टिमेट्स लिया व्हीट का, ठीक है? व्हीट का। और बी विलेज के अंदर मैंने व्हीट का एस्टिमेट लिया है क्रॉप का। तो अब इन दोनों के कॉरेस्पोंडेंट्स तो अलग-अलग होंगे, तो ये इन दोनों के कॉरेस्पोंडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन होगी उसमें यूनिफ़ॉर्मिटी इतनी नहीं होगी, यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर कॉरेस्पोंडेंट्स है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि उसकी स्किलफुल है या नहीं है, ये चीज़ हो सकती है। और बायसनेस इसमें मैंने कहा कि पक्षपात हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है? अब हम बात करते हैं चौथे मेथड की, इसके फोर्थ मेथड दैट इज मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड। मतलब कि आप कोई भी क्वेश्चनायर बनाकर उसको सेंड करते हो, बाई पोस्ट कर दिया या फिर मेल कर दिया आपने, या फिर आपने कुछ मैसेज कर दिया या जीमेल ईमेल जो भी तरीका है, लेकिन आपने उसको सेंड किया है यहाँ से एजेंसी के थ्रू, एजेंसी के द्वारा किसी को भी वहां पर भेजा नहीं गया है डेटा कलेक्ट करने के लिए, ना ही एजेंसी या फिर इन्वेस्टिगेटर खुद है जो फील्ड के अंदर गया है। तो यहाँ पर फिजिकली कुछ भी नहीं होता है। ये किस केस में होता है जब इन्फॉर्मेंट्स मतलब जो सूचना प्रदान करने वाले हैं वो इतने पढ़े लिखे और अवेयर हैं, तो उनके पास में एक क्वेश्चन आयर मतलब कि प्रश्न सूची, जिसको स्केड्यूल्स को अनुसूची बोलते हैं, इसको प्रश्न सूची बोलते हैं। ये प्रश्न सूची है जो उनके पास में भेज दी जाती है, क्वेश्चनायर भेज दिया जाता है, और वो अपने आप उस क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स देके, मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकते हैं। क्वेश्चन है जो आपका यस नो के अंदर भी हो सकता है, क्वेश्चन है जो आपका रेटिंग के अंदर भी हो सकता है, और एग्री डिसएग्री, सैटिस्फाइड नॉट सैटिस्फाइड, या फिर वेरी सैटिस्फाइड लेस सैटिस्फाइड, इस तरीके से है जो कुछ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी वो कलेक्ट करके फिर उसकी है जो नंबरिंग डमीज है जो प्रोवाइड करता है, तो उसके है जो क्वांटिटेटिव बना सकता है, ठीक है? तो ये मेथड है जो ऐसे के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए कि एक क्वेश्चंस की लिस्ट है जो तैयार की जाएगी सर्वे के लिए, जिसको हम क्वेश्चनायर बोलेंगे, और ये तैयार करके है जो अलग-अलग इन्फॉर्मेंट्स को है जो बाय पोस्ट भेज दी जाती है। अब यहाँ पर आप पोस्ट की जगह है जो ईमेल भी लिख सकते हो, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार एएसओ के अंदर, आप देख लेना एक बार। तो ये ईमेल के अंदर भी है जो आपको भेजा जा सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके थ्रू ये जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू है जो उस इन्फॉर्मेंट्स के पास में जाता है और इसको फिल अप करके वापस है जो वो सेंड करता है, सबमिट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, दैट इज अंडर द दिस मेथड। तो सर्वेक्षण से संबंधित ये देखिए आप यहाँ पर है जो एक क्वेश्चनायर बनाया गया है, जो मेडिकल कंडीशन है प्रायर टू प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर से पहले है मेडिकल कंडीशन है, जो भी मेडिकल प्रोसेस होता है, किसी पेशेंट को हम एडमिट करवाते हैं उससे पहले जो उसका प्रोसीजर से पहले कुछ मेडिकल चेकअप होता है,
तो उसके लिए मेडिकल कंडीशन के लिए ये इन्फॉर्मेंट्स को दिया गया है, मतलब जो पेशेंट है उसको दे दिया गया है। तो वहां से ये इन्फॉर्मेशन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ लोअर एब्डोमिनल या फिर पेल्विक पेन पीरियड प्रोसीजर। तो ये कैसा था, मतलब वेरी पेनफुल है या फिर पेनफुल है, बियरेबल है या नो पेन है। तो इसमें से कोई भी पेशेंट है, इन्फॉर्मेंट्स है, वो एक ऑप्शन सेलेक्ट कर देगा। दूसरा है वुड यू डिस्क्राइब दिस पेन इज बिंग। तो ये कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है या फिर इंटरमीडिएटली है, मतलब ये कभी कभी होता है या फिर रेगुलर होता है, तो इस तरीके से। और फिर यहाँ पर देखिए आपको थर्ड क्वेश्चन, डिड यू एक्सपीरियंस पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो यस एंड नो, इसके इस तरीके से। डिड यू हैव वुल्वल वेरिसेस, स्वेलिंग स्वेलिंग होती है या नहीं है, तो ये पूछा गया है। इफ यू आंसर्ड नो और कांट, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन है। इफ यस व्हाट सिम्टम्स डिड यू एक्सपीरियंस एंड हाउ आर यू इन द रेस्पेक्ट ऑफ दिस। तो इस तरीके से क्वेश्चनर है, ये इन्फॉर्मेंट्स है जो इन्फॉर्मेंट्स सबमिट करवाता है भर के। तो इस तरीके का क्वेश्चनर है, वो भेजा जाता है बाय पोस्ट, या फिर आपके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने गूगल फॉर्म अटैच किया है, आप नीचे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के करोगे तो आपको टेस्ट सीरीज, उसके कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट्स होता है। अब हम आगे चलते हैं कि इन्फॉर्मेंट्स फिल अप द क्वेश्चनर एंड सेंड इट बैक विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कभी कभी एप्लीकेशंस मांगती है आपसे। एप्लीकेशंस मतलब कि जॉब के लिए आप वैकेंसी जाती है, उसके लिए एप्लीकेशन मांगती है। तो गवर्नमेंट मान लीजिए 10 टू 11 तक है जो उसने ओपन किया है, एट नाइट 12 AM, ठीक है, यहाँ तक है जो उसने ओपन कर रखा है विंडो। तो यहाँ तक ये ओपन रहेगा, तो एक स्पेसिफिक टाइम है, और उस टाइम बाउंडेशन के अंदर ही आपको वो फिलअप करके वापस देना होगा। तो इसमें ये सिर्फ काम कौन करता है, इन्फॉर्मेंट्स करता है, सूचना प्रदान करने वाला करता है। इसमें अनुसंधान करता है, जो अनुसंधान करता कहीं पर भी नहीं जाता है, ठीक है, करने वाला इन्फॉर्मेंट। और फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन है जो उसके साथ में मेंशन होगा, जो भी क्वेश्चनर भेजा जाएगा उसके बाद साथ में एक लेटर भेजा जाएगा। उस लेटर के अंदर जो रिसर्च है या फिर आप जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हो, तो उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट क्यों कर रहे हो, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स दे रखे होंगे। और उसके साथ में है जो प्राइवेसी से रिलेटेड जो कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेंट्स और इन्वेस्टिगेटर के बीच में होते हैं, वो एग्रीमेंट्स भी है जो उसके अंदर डिस्क्राइब्ड होंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए इस तरीके का सर्वे यूज करती है। वो गवर्नमेंट है जो सर्वे के लिए इस तरीके से फॉर्मेट है जो इंडस्ट्रीज के पास में भेज देती है, और इंडस्ट्रीज अपना सर्वे फिलअप करके सबमिट करवा देते हैं। तो यहाँ पर आप मुखबिर है जो हमारे इन्फॉर्मेंट्स के लिए यूज हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मुखबिर या सूचना प्रदाता। तो ये प्रश्नावली को भरते हैं और इसे एक विशिष्ट समय के भीतर है जो वापस भेज देते हैं। और ये तब उपयोगी होता है जब मुखबिर है जो साक्षर हो। देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको पूछा जाए, अगर आपको पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट व्हेन इन्फॉर्मेंट्स आर लिटरेट, मतलब इन्फॉर्मेंट्स अगर लिटरेट होता है, साक्षर होता है, तो इसमें से कौन सा ज्यादा है जो यूजफुल मेथड होगा, तो मेल्ड क्वेश्चनर मेथड है। ये इंफॉर्मेशन विच इज इंफॉर्मेशन विच फिल्ड बाय फिल्ड बाय फिल अप बाय इन्फॉर्मेंट्स, ठीक है। अब ये अनुरोध पत्र में सूचना के उद्देश्य का उल्लेख किया जाएगा, और उसके साथ साथ में इसकी निजता से संबंधित है जो चीजें भी ध्यान में रखी जाएगी। निजता से संबंधित है जो समझौते होंगे, वो समझौते हैं जो उसके साथ में है, जो उसका विवरण भी इसमें दे रखा होगा पेपर के अंदर, लेटर के अंदर, ठीक है। तो इसकी मेरिट्स देख लेते हैं। फॉर वास्ट एंड वाइड ज्योग्राफिकल एरिया के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, मतलब अगर ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है तो भी, क्योंकि हमें सिर्फ उनको मेल करना होता है, बाय पोस्ट करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर बाय पोस्ट है जो हम भेजते हैं। तो ये वाइड एरिया पर है जो एप्लीकेबल होता है। विशाल और विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के लिए ये काफ़ी मतलब यूजफुल है। फिर सेव टाइम एंड मनी, मतलब समय, पैसा और श्रम, इन सब की है जो बचत होती है। और इन्फॉर्मेशन है जो बिल्कुल ओरिजिनल होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेंट्स अपनी
सही जानकारी अगर यदि देते हैं तो बिल्कुल ओरिजिनल है। और ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं हम जब क्वेश्चनर बना के भेजते हैं तो तब है जो सूचना प्रदान करने वाला है जो 100% है जो सही सूचना देगा। ठीक है, तो ये हम मान के चलते हैं, इसलिए इसको इन्फॉर्मेशन को ओरिजिनल बताते हैं। फिर आप डीमेरिट्स इसकी देख लीजिए, तो डीमेरिट्स के अंदर क्या है, केवल लिटरेट पीपल है, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वही इसमें भाग ले सकते हैं, बाकी वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इसके अंदर। तो ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का होना ज़रूरी है। अगर किसी विलेज के अंदर ऐसे लिटरेट पर्सन नहीं है, लिटरेट पॉपुलेशन नहीं है, तो उनके काम का ये नहीं है। और दूसरा है कि असंगत जानकारी भी हमें इससे मिल सकती है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसको पूरा फिलअप नहीं करेंगे और सीधा भेज देंगे। और मे नॉट बी करेक्ट एंड मे बी डिफिकल्ट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी, तो इसकी एक्यूरेसी है जो चेंज हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये करेक्ट हो, और डिफिकल्ट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी। ठीक है, और फ्लेक्सिबल है जो बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में सही सही बिल्कुल लिखा हुआ है। इतना इंग्लिश है जो आपको ध्यान रखना ही होगा, काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी में कभी कभी इसके शब्द कुछ अलग तरीके से भी अर्थ लिख दिए जाते हैं, तो हमें इंग्लिश ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट इसका मेथड है जो स्केड्यूल सेंड थ्रू एन्यूमरेटर्स, मतलब अब यहाँ पर देखो स्केड्यूल्स सेंड थ्रू एन्यूमरेटर्स। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक स्केड्यूल बनाया जाता है, अनुसूची बनाई जाती है, और उस अनुसूची को एक एन्यूमरेटर्स के द्वारा भेजा जाता है, मतलब एन्यूमरेटर्स के साथ में भेजा जाता है, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा भेजा जाता है, लेकिन उनके साथ में जो स्केड्यूल्स है उसको लेकर कौन जाता है, एन्यूमरेटर्स जाते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें जो प्रश्न होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी उनसे, तो इसकी पहले से ही डिजाइन की हुई होती है। सबसे अच्छी खासियत ये है इसकी कि इसमें स्केड्यूल्स है जो बनी हुई होती है, अनुसूचियां बनी हुई होती हैं। क्या होती है, अनुसूचियां बनी हुई होती हैं। और ये अनुसूचियां है जो अनुसूचियां एन्यूमरेटर्स है, प्रगणक होते हैं, एन्यूमरेटर्स है, ये फील्ड सर्वे करते हैं और इस अनुसूची के अंदर जो भी प्रश्न होते हैं उसके अतिरिक्त है जो कोई इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एन्यूमरेटर्स है जो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स हु प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन एंड फिल्ड अप क्वेश्चनर, मतलब जो भी स्केड्यूल है इसको है जो फिलअप किया जाएगा। ठीक है, इसको फिलअप किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा प्रगणकों के माध्यम से अनुसूचियों में सूचना एकत्रित करना, और प्रगणक उत्तरदाताओं से जानकारी या रिकॉर्ड करते हैं और प्रश्नावली है जो भर देते हैं। इसके मेरिट्स क्या है, इसके मेरिट्स में है जो एक तो इन्फॉर्मेंट्स के साथ में है जो पर्सनली मीटिंग होती है। कौन मीटिंग करता है, एन्यूमरेटर्स करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जाता है, वो कुछ है जो एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करता है, जैसे गवर्नमेंट है जो पॉपुलेशन के लिए करती है। और पॉपुलेशन के लिए जो लोग भी जाते हैं, जो लोग भी है जो पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए जाते हैं, तो उनके पास में एक फॉर्मेट होता है। जैसे अभी 2021 के अंदर पॉपुलेशन सेंसस है जो बिल्कुल डिजिटल हुई थी, तो उससे पहले, मतलब पॉपुलेशन के अभी डेटा तो नहीं आए हैं, लेकिन हाँ सेंसस का काम लगभग हो चुका है, कुछ थोड़ा बहुत बाकी होगा। और दूसरी बात है कि 11 के अंदर जो हुई थी उसमें फॉर्मेट्स थे, उनके पास में बड़े बड़े फॉर्म थे, और बड़े बड़े फॉर्मेट को है जो भरा जाता था घर घर जाकर। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पर्सनली इन्फॉर्मेंट्स जाते थे, अडॉप्ट इन दोज एरिया वेयर इन्फॉर्मेंट्स आर इलिटरेट। और ये कहाँ पर यूजफुल होता है, जहाँ पर है जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन क्षेत्रों के अंदर है जो काफ़ी यूजफुल होता है ये मेथड। और सुटेबल फॉर वाइड एरिया के लिए भी है जो काफ़ी अच्छा है, और अनबायसनेस रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्केड्यूल है, क्वेश्चन है जो पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं, और उस क्वेश्चन के अनुसार इन्फॉर्मेंट्स जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो बिल्कुल ओरिजिनल इन नेचर होगी। डीमेरिट्स ये है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि इन्फॉर्मेंट्स को हर उस पर्सन के पास में जाना पड़ेगा जो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा, जो रिसर्च फील्ड से रिलेटेड होगा, उसके पास में जाएगा और उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। और इन्फॉर्मेशन है जो दैट इज अफेक्टेड बाय एन्यूमरेटर्स ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग स्किल। ऑब्वियसली ये ऐसा होगा कि अगर एन्यूमरेटर्स को जानकारी नहीं है, स्किल्स नहीं है, और हो सकता हो कि वहाँ के आसपास का लोकल जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से परिचित नहीं है, तो एन्यूमरेटर्स को प्रॉब्लम हो सकती है, डेटा रिकॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर, तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो
थोड़ा सा एक क्वेश्चनर और स्केड्यूल में डिफरेंस क्या है इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चनर एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है, इट इज फिल्ड बाय इन्फॉर्मेंट्स ओनली, मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेंट्स सूचना प्रदान करने वाला ही इसको भर सकता है, इसको एन्यूमरेटर्स नहीं भरेगा। एन्यूमरेटर्स जो फील्ड के अंदर जाता है और लोगों से पूछ पूछ के भरता है वो काम नहीं होगा, ये इन्फॉर्मेंट्स खुद है जो भर सकता है। तो यहाँ पर देखिए प्राइवेसी है जो दोनों के यहाँ रहेगी, मतलब कि जो इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर जो इंफॉर्मेशन मांगेगा और ये इन्फॉर्मेंट्स इसको प्रोवाइड करेगा, तो इन दोनों के बीच में ही ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, थर्ड पर्सन इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन स्केड्यूल के अंदर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है दैट टू बी फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स बाय आस्किंग टू इन्फॉर्मेंट्स, और ये इन्फॉर्मेंट्स सूचना प्रदान करने वाले से पूछ पूछ के भरा जाता है ना। तो यहाँ पर मुखबिरों से पूछ कर है जो जानकारी भरी जाती है वो प्रश्नों की सूची उसके अंदर होती है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाने में है जो उनकी मदद करें आप, जिससे बहुत सारे लोग हैं जो इसका बेनिफिट ले सके और अपनी तैयारी को है जो और ज़्यादा मजबूत कर सके, स्ट्रॉन्ग बना सके और सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है जो बढ़ा सके, क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी हो लेकिन अच्छे से तैयार हो, सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलती है, और नो डाउट आपको 100% श्योरिटी के साथ में ये कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो आप इसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाए और आप अच्छे से एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।